मिनट, जैसा कि आपको पता है आज के दिन हम लोग प्रबल बैच लेकर आने वाले थे क्लास 12th के बच्चों के लिए। तो आज हम लोग जो केमिस्ट्री में स्टार्ट करने वाले हैं वो केमिस्ट्री का पार्ट 2 से स्टार्ट करने वाले हैं, और जो कि पार्ट 2 में जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है वो है हेलो एल्केन। ठीक है, तो पहले डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड कि हेलो एल्केन होता क्या है या आपका अल्काइल हैलाइड क्या होता है। तो दो चीजें आपको पूछा जा सकता है इन फ्यूचर, या आपको बहुत ही कंफ्यूजन रहेगा जब आप एनसीईआरटी बुक देखोगे। तो उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हेलो एल्केन या अल्काइल हैलाइड। तो क्या होता है ये, कभी आप सोचना कि हेलो एल्केन कहीं पे आपको मिल जाएगा क्लोरोइथेन और कहीं पे आपको मिल जाएगा इथाइल क्लोराइड। तो ये दोनों जो है वो नेमिंग का टाइप है। एक जो हेलो एल्केन हम लोग बोलते हैं वो क्या होता है, आईयूपीएसी नेमिंग होता है, और जो अल्काइल हैलाइड जो बोलते हैं वो क्या होता है, कॉमन नेमिंग होता है। मैंने ये दोनों टॉपिक जो हमारा नोमेनक्लेचर सिस्टम से रिलेटेड प्लेलिस्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, आप एक बार जरूर देखना, बहुत ही हेल्पफुल होगा इसमें। तो इसमें अगर हम लोग बात करें, जैसे ये CH3CH2Cl, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं कि भाई इसका जो आईयूपीएसी नेमिंग आप बताओ, तो आप सिंपली क्या करोगे, जिनको आ रहा है बहुत अच्छी बात, जिनको नहीं आ रहा है प्लेलिस्ट में जाइए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और वहां पे आप आईयूपीएसी मैंने पूरा पढ़ा दिया है, एक बार वो आप जाके जरूर देखिए, पूरा मैंने एक फॉर्मूला बताया है उसमें। तो आप सिंपल इसमें क्या करोगे कि एक मेन चेन आप सेलेक्ट करोगे। आपने मेन चेन सेलेक्ट किया, मेन चेन सेलेक्ट करने के बाद आप क्या कर रहे हो, उसमें आप नंबरिंग करते हो। तो हमने नंबरिंग किया, नंबर 1 इसे दिया, नंबर 2 इसे दिया। ये हमारे लिए क्या हो गया, Cl हमारे लिए क्या हो गया, Cl हमारे लिए सब्स्टिट्यूएंट हो गया। इसके बाद आप क्या करते हो कि यार इसमें हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं, जो मेरे हिसाब से जो मैंने आपको बताया था फॉर्मूला लगा देते हैं कि सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट विथ लोकेंट। तो यहां पे अगर बात करें सब्स्टिट्यूएंट क्या है, क्लोरो, ठीक है। लोकेंट 1 क्लोरो आप लिख सकते हो या इग्नोर भी कर सकते हो। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारा मेन चेन जो है वो साइक्लिक है या असाइक्लिक है। तो आपको दिखेगा कि भाई ये ओपन चेन है, असाइक्लिक का मतलब ओपन चेन। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग कुछ यूज नहीं करते। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन एटम मेन चेन में कितने हैं। तो कितने मिले आपको मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम, 2। तो 2 के लिए आप क्या करते हो, इथ लगा देते हो, ठीक है। आपने इथ लिख दिया। उसके बाद देखते हो कि आपका जो मेन चेन है वो सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है। यहां पे क्या दिख रहा है आपको, सेचुरेटेड, तो आप क्या लगा दोगे, N, ठीक है। तो इस टाइप के कंपाउंड जितने भी आ रहे हैं आप Cl लगा दो, Br लगा दो, ठीक है, I लगा दो, आयोडो एल्केन, ब्रोमो एल्केन, क्लोरो एल्केन, इस तरीके से ही आपको देखने को मिलेगा प्रोपेन। तो ये जो चैप्टर है वो हेलो एल्केन एक जनरलाइज्ड फॉर्म है। हेलो मींस हेलोजन का सब्स्टिट्यूएंट हेलो होता है, और एल्केन आपने मेन चेन का एल्केन लिख दिया, ठीक है। तो ये आपका हेलो एल्केन अगर आपसे कभी भी पूछा जाए स्कूल में बच्चों, तो आप क्या बोलोगे, हेलो एल्केन इज आईयूपीएसी नेमिंग। और कहीं कहीं आपको ये देखने को मिलेगा कि यही जो क्लोरोइथेन है इसी को कभी कभी क्या लिख दिया जाता है, इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड। तो बहुत बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और एनसीईआरटी में इस तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया गया है। डायरेक्टली कभी इथाइल क्लोराइड लिख देता है, कभी क्लोरोइथेन लिख देता है, डायरेक्टली कभी प्रोपाइल ब्रोमाइड लिख देता है, कभी ब्रोमो प्रोपेन लिख देता है। उसके लिए आपको करना क्या है, सिंपली जो ट्रिक मैंने बताया है कॉमन नेमिंग से, आप सर्च कीजिएगा प्लेलिस्ट में कि कॉमन नेमिंग मैंने कहां पे पढ़ाया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाओगे तो कॉमन नेमिंग आपको दिखेगा। मैंने वहां 2 चीजें बताया, एक तो रेडिकल डिपेंडेंट और रेडिकल इंडिपेंडेंट। रेडिकल का मतलब सिंपली समझ लेते हैं हम लोग। रेडिकल का मतलब जब भी आप किसी एक सिस्टम से हाइड्रोजन को हटा रहे हो, मतलब एल्केन से अगर हाइड्रोजन को हटा रहे हो तो क्या बनेगा, अल्काइल। तो अल्काइल इज अ रेडिकल, मोनोवेलेंट रेडिकल, एक बॉन्ड आपने फ्री कर दिया। तो आप इथेन से, इथेन क्या होता है आपको पता है, CH3। अगर आप इथेन से एक हाइड्रोजन हटा देते हो, यहां से मान लो हमने हाइड्रोजन हटा दिया, तो क्या बनेगा, CH3 CH2 और एक वैलेंसी फ्री।
बहुत डिटेल में मैंने इसे पढ़ाया है। आप एक बार अगर और डिटेल में जाना चाहते हैं तो आप समझ लेना वहां पे। इथेन से हमने हाइड्रोजन हटाया तो क्या बन गया, इथाइल बन गया। अब ये हमारे लिए इथाइल है, और कब कोई सा भी हेलोजन लगा दो, ट्रिक यही मैं बता रहा हूं, प्रोपाइल है, ब्यूटाइल है, कोई सा भी हेलोजन लगा दो तो ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ब्यूटाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, ये आपका कॉमन नेमिंग होगा। मतलब पहले आपको रेडिकल का नेमिंग करने आना चाहिए, उसके बाद आप सफिक्स में हेलाइड लगा दोगे। तो इसीलिए आपको कभी कभी ये देखने को मिलेगा हेलो एल्केन और अल्काइल हेलाइड। अल्काइल इज ए रेडिकल, हेलाइड इज ए सफिक्स ऑफ हेलोजन। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एनसीईआरटी में अगर आप देखो ये सब चीजें पहले ही मैंने बता दिया कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हेलो एल्केन कभी है, या आप पूरे क्लास में भी आप किसी से पूछ लेना अगर कहीं पे पढ़ रहे हो, छोटी बातें हैं लेकिन टॉपर को भी ये कंफ्यूजन होता है। एक बार आप जरूर इस चीज को डिस्कस करना अपने क्लास में, जो भी वीडियो देख रहे हैं आप उनसे पूछ लेना ब्रोमो इथेन और इथाइल ब्रोमाइड में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि मतलब चैलेंज के टाइप में, आप बस एक नॉलेज शेयर करना उनसे, या आप देखना कि उनको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर उनको बहुत ही अच्छे तरीके से आप एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, तो ये चीजें मैंने पहले आपको इसलिए बता दिया क्योंकि आपको पूरे चैप्टर में मिलने वाला है। तो जो बच्चे भी 12th का हमारे साथ पढ़ना चाह रहे हैं, हमें फॉलो करना चाह रहे हैं, तो भाई आप ना पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो मेरा अलग से प्लेलिस्ट है, नोमेनक्लेचर और जो कॉमन नेमिंग है, यूपीएससी नेमिंग है, जीओसी मैंने पढ़ा दिया है। धीरे धीरे उसको आप उस वाले वीडियो को आप देखते रहिएगा। कॉन्सेप्ट छोटी छोटी चीजें मैंने वहां बताया लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वही चीजें मैं फिर यहाँ पे रिलेट कर पाऊंगा और आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इसके बाद हेलो एल्केन और अल्काइल हेलाइड में अगर आपको समझ में आ गया तो इसके बाद कुछ और टर्म ले लेते हैं जो कि एनसीईआरटी में फर्स्ट पेज में आपको मिलेगा क्लास 12 के पार्ट 1। देन फ्रेंड आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि एनसीईआरटी का फर्स्ट पेज में आपको मिलने वाला है। कुछ टर्म है जो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो आपको कभी कभी वहां पे जो टर्म फर्स्ट टर्म मिलेगा, आप एनसीईआरटी को हमारे साथ फॉलो करो, जो मैं चीजें पढ़ा रहा हूँ वो चीजें आप वहां पे जाके देखो एक बार, तो फिर बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, ऐसे काम नहीं चलेगा कि आप वीडियो देख रहे हो एनसीईआरटी छोड़ दे रहे हो। वीडियो देखो, साथ में एनसीईआरटी को फॉलो करो, हम लोग पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने वाले। ठीक है, तो इसके बाद जो मैं बता रहा हूं जो टर्म है वो है प्राइमरी हेलाइड। प्राइमरी हेलाइड, ठीक है, ये है प्राइमरी हेलाइड। तो प्राइमरी हेलाइड क्या होता है वो आपको, या आपको कहीं पे मिल जाएगा 1 डिग्री। ठीक है, प्राइमरी के जगह पे आपको क्या मिल जाएगा, 1 डिग्री। तो सबसे पहले आपको प्राइमरी हेलाइड फाइंड करने से पहले मैं एक जो टॉपिक है प्राइमरी कार्बन या 1 डिग्री कार्बन, प्राइमरी हाइड्रोजन, 1 डिग्री हाइड्रोजन, ये सब चीजों के बारे में मैं डिस्कस कर लेता हूं। तो पहले 1 डिग्री कार्बन क्या होता है वो चीजें डिस्कस करते हैं। 1 डिग्री कार्बन का मतलब फ्रेंड ऐसा कार्बन, कार्बन विच इज अटैच्ड विथ 1 कार्बन ओनली। अगर कोई सा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जहां पे अगर कार्बन एक ही कार्बन से अटैच्ड है, उसे आप क्या बोलोगे कि सर ये हमारा प्राइमरी कार्बन है। मतलब यहां पे अगर हम लोग देखें CH3, ठीक है। अब मैं पूछूंगा कि भाई ये मेरे को बताओ ये वाला कार्बन कितना डिग्री कार्बन, बोलोगे सर ये कार्बन तो एक ही कार्बन से अटैच्ड है, मतलब ये जो कार्बन हो गया ये हमारे लिए क्या हो गया सर, 1 डिग्री कार्बन हो गया या प्राइमरी कार्बन हो गया। यहां पे अगर मैं पूछ दूं तो ये कार्बन इससे, इस कार्बन से अटैच्ड है, क्या बोल दोगे इसे कि सर ये हमारा क्या है, 1 डिग्री कार्बन है, प्राइमरी कार्बन। समझ में आ रहा है, बहुत ही सिंपल चीज है। इसी से 2 डिग्री कार्बन या सेकेंडरी कार्बन के बारे में मैं डिस्कस कर देता हूं। कार्बन विच इज अटैच्ड विथ 2 कार्बन, ऐसा कार्बन आप देखना सिस्टम में जो 2 कार्बन से लगा हुआ है तो उसे आप बोलोगे सेकेंडरी कार्बन है सर। तो यहां पे अगर ये चीजें देख ले एग्जांपल के थ्रू, CH3, CH2, CH3, तो आप इस जो कार्बन है इसे आप क्या बोल दोगे कि सर ये हमारे लिए क्या है, 1 डिग्री कार्बन है सर। यहाँ पे जो ये वाला कार्बन है ये क्या है हमारे लिए, 1 डिग्री, क्योंकि एक एक इसे आप देखोगे तो क्या देखोगे, इस वाले से अटैच है। कार्बन विच इज अटैच्ड विथ 1 कार्बन ओनली इज कॉल्ड 1 डिग्री कार्बन।
या प्राइमरी कार्बन। तो इस वाले सिस्टम में कितने 1 डिग्री कार्बन मिल गया आपको? 2। इसके बाद इस वाले कार्बन पे आते हैं, तो ये कार्बन इससे भी अटैच्ड है, इससे भी अटैच्ड है, मतलब कार्बन 2 कार्बन से अटैच्ड है। तो इसे हम लोग क्या बोल देंगे? 2 डिग्री कार्बन या सेकेंडरी कार्बन। ठीक है। इसी के बाद हम लोग यहां पे आते हैं 3 डिग्री कार्बन। सिमिलर थिंग, 3 डिग्री कार्बन का मतलब कार्बन विच इज अटैच्ड विथ 3 कार्बन। समझना है आपको, अब डिटेल में ये दोनों चीजें आप समझ गए तो 3 डिग्री कार्बन भी आप फाइंड कर लोगे। 4 डिग्री कार्बन, कार्बन विच इज अटैच्ड विथ 4 कार्बन। 5 डिग्री की बात करें तो होगा नहीं पॉसिबल, क्योंकि कार्बन क्या होता है? 4 ही बॉन्ड बनाता है। अब आते हैं प्राइमरी हैलाइड क्या होता है। अब नाम से ही पता चल रहा है, देखो ध्यान से समझो, ऐसा हेलोजन जो 1 डिग्री कार्बन से अटैच्ड हो। सिंपल, हेलोजन विच इज अटैच्ड विथ 1 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री कार्बन, अब मत बोलना कि समझ में नहीं आया सर, ठीक है। हेलोजन विच इज अटैच्ड विथ 1 डिग्री कार्बन इज कॉल्ड प्राइमरी हेलोजन या प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है। तो एक बार इसके बारे में हम लोग जैसे एग्जांपल देख ले, CH3CH2Cl। आपसे पूछेगा, क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, आप देखोगे तो पूछेगा कि भाई बताओ मेरे को कि क्या ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है। क्या बोलोगे आप? देखोगे सबसे पहले जाओगे कि Cl क्या है? हेलोजन। हेलोजन को देखो कि वो किस कार्बन से अटैच्ड है। हेलोजन इस वाले कार्बन से अटैच्ड है। उसके बाद पता करो वो कार्बन क्या है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है। आपको क्या पता चलेगा कि ये कार्बन भाई एक ही कार्बन के साथ अटैच्ड है, मतलब ये कार्बन हमारा 1 डिग्री कार्बन हो गया। मतलब आप क्या बोल दोगे कि सर जो Cl है ना वो हमारा 1 डिग्री कार्बन के साथ अटैच्ड है, इसलिए ये क्या हो जाएगा सर? ये हमारे लिए प्राइमरी हैलाइड हो गया सर, हमारे लिए प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हो गया। इसी तरीके से अगर हम लोग 2 डिग्री का एग्जांपल लें, CH3Br ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है। आपसे पूछा जाएगा बताओ भाई कि ये जो है ये कंपाउंड प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है। आप बोलोगे कि सर Br जो है वो इस कार्बन से अटैच है। अगर हम लोग पता कर लें कि ये कार्बन 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, तो सर हमें पता चल जाएगा कि ये कंपाउंड हमारा कैसा है। तो Br को आपने यहाँ पे गए इस कार्बन के पास, तो ये कार्बन देखा आपने कि भाई एक तो इधर से अटैच्ड है, एक तो इधर से अटैच्ड है, मतलब कार्बन अटैच्ड विथ 2 कार्बन। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? 2 डिग्री कार्बन। मतलब Br जो यहाँ पे है वो किससे अटैच्ड है? 2 डिग्री कार्बन से। मतलब क्या बोलोगे? ये मेरा सेकेंडरी क्या हो गया? सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हो गया, सेकेंडरी अल्काइल ब्रोमाइड हो गया। ठीक है। तो ये सबसे फर्स्ट में जो आप जाओगे जब एनसीईआरटी में, तो आपको ये सब चीजें मिलेगा। तो मैं बेस बना के चल रहा हूं। सबसे पहले आपने क्या डिस्कशन हमने किया कि भाई हेलो एल्केन और अल्काइल हैलाइड में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद हमने सीखा कि यार प्राइमरी अल्काइल हैलाइड क्या होता है। उसके बाद हमने सीखा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड क्या होता है, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड क्या होता है। ठीक है। बात करें क्वार्टरनरी, 4 डिग्री अल्काइल हैलाइड पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल, क्योंकि हेलोजन को अटैच करोगे आप ऐसे कार्बन से जो पहले से ही 4 कार्बन से अटैच्ड है, तो 5वां बॉन्ड तो बना नहीं सकता ना वो कार्बन। तो इसीलिए आप क्या बोलोगे कि सर 4 डिग्री अल्काइल हैलाइड पॉसिबल नहीं है, क्वार्टरनरी अल्काइल हैलाइड पॉसिबल नहीं है। ओनली प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड इज पॉसिबल। ठीक है। तो ये चीजें आपको बेसिक सा लेके चल रहा हूं। साथ में चलिए फ्रेंड, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी मिलेगा एक्सरसाइज में, जो आपका 10.1 एक्सरसाइज है। वहां पे आपको आईयूपीएससी नेमिंग करने के लिए बोल रहा है, प्लस क्या बोल रहा है कि आप डिफरेंशिएट करो कि ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है या टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है। ठीक है। इसके बाद कुछ और टर्म ले लेते हैं। फ्रेंड्स, हम लोगों ने कुछ सिंपल सा टॉपिक जो है वो हमने कवर कर लिया है हेलो एल्केन चैप्टर का बहुत ही इजीली, और उम्मीद कर रहा हूं मैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है ये सब चीजें। कोई सा भी अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है या जो नेक्स्ट टर्म है वो है आपका बेंजाइल, जिसे हम लोग बोलते हैं कि बेंजाइल हैलाइड, है ना। वो आपको टर्म
एक्सरसाइज 10.1 जो मैंने बताया आपको, वहां पे आपको ये सब चीजें मिल जाएगा। मतलब आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए बोलेगा प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्या है ना। इथिनाइल जो बोलते हैं, विनाइल है ना, विनाइल कौन सा है, विनाइल कार्बन कौन सा है, या आपको बोलेगा बेंजाइल कार्बन कौन सा है, या बोलेगा आपको एराइल कार्बन कौन सा है। ठीक है, तो फिनाइल और एराइल एक ही होता है। वो चीजें हम लोग सिंपल सिंपल सा समझ लेते हैं और उसके बाद आपको बहुत ही मजा आएगा। तो सबसे पहला सेकेंड टॉपिक जो ले रहे हैं इसी में, वो ले रहे हैं हम लोग विनाइल। विनाइल क्या होता है, ठीक है। अब देखिए, कभी भी अगर कोई सा भी डबल बॉन्ड है, जैसे मैं ये सिस्टम ले रहा CH2 डबल बॉन्ड CH2, और आप इससे हाइड्रोजन हटा दो, डबल बॉन्ड के, ध्यान से सुनना, डबल बॉन्ड के कार्बन से हाइड्रोजन हटा दो और उसमें से क्या करो, हेलोजन लगा दो, तो वो आपका क्या कहलाएगा, विनाइलिक हैलाइड कहलाएगा। देखिए ध्यान से समझिए, कहीं भी आपको मिल जाए कोई सा भी टॉपिक, कोई सा भी कंपाउंड है जहां पे डबल बॉन्ड है, और उस डबल बॉन्ड के, डबल बॉन्ड में दो ही कार्बन हो सकता है ना भाई, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, और ये दोनों में से किसी में से एक हाइड्रोजन हटाओगे। क्यों हटाओगे हाइड्रोजन, ताकि हेलोजन उसमें ऐड हो सके। जब आप नॉर्मल हाइड्रोजन रहने दोगे तो ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, एल्कीन कहलाएगा। लेकिन हम लोग क्लास 12th में क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन हमें पढ़ना होता है क्लास 11th में। जो बच्चों को कंफ्यूजन है, मैं वहां पे स्टार्ट किया हूँ क्लास 11th का भी बैच, आप देख लेना, प्रज्ञान बैच जो है, यहाँ पे आपके लिए मैं डायरेक्ट इन सब चीजों के लिए आ रहा हूँ। लेकिन जो जो थोड़ा थोड़ा सा भी ऐसा लगेगा मुझे कि ये कनेक्ट करना है तो मैं कर दूंगा। हाइड्रोकार्बन का मतलब सिंपली डबल सिंगल ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन और हाइड्रोजन, उसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। कोई सा भी हेट्रो एटम आ जाएगा, फोरेन एटम आ जाएगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। और कार्बन का क्या है, कार्बन तो बॉन्ड बना सकता है भाई 4। अब अगर उसमें से हाइड्रोजन रहने दोगे तो वो हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। अगर उसमें से हाइड्रोजन हटाओगे, क्लोरीन लगा दोगे, फ्लोरीन लगा दोगे, ब्रोमीन, आयोडीन, एल्कोहल, जो भी चीजें लगा दोगे आप, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव हो जाएगा। तो वही मैं बोल रहा हूं, ध्यान से समझना। इससे पहले हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में क्या किया था। प्राइमरी में 3 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन हटता था, 3 डिग्री कार्बन में Cl लगा देते थे, तो वो टर्सरी था वो। टर्सरी में क्या करते थे, 3 डिग्री कार्बन है उसमें से हेलोजन अटैच्ड है। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड का मतलब 2 डिग्री कार्बन है उसमें हेलोजन अटैच्ड है। प्राइमरी की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, 1 डिग्री कार्बन है उसमें हेलोजन अटैच्ड है। इसी तरीके से विनाइल, समझिए बात को, विनाइल का मतलब कभी भी डबल बॉन्डेड जो कार्बन है उसमें से आप हाइड्रोजन हटा रहे हो और क्या कर रहे हो, उसमें हेलोजन को अटैच कर रहे हो। जैसे ये अगर कंपाउंड CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलोगे कि ये जो टाइप है कंपाउंड का, ये टाइप क्या है भाई, ये हमारे लिए विनाइलिक हैलाइड है। कैसे पता करोगे, डबल डबल जो बॉन्ड है, डबल डबल वाले जो कार्बन है उसमें हेलोजन आके अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा विनाइल हो जाएगा। इसके बाद एक टर्म होता है एलाइल। ठीक है, टर्म को बस समझिए, ठीक है, आपको रट्टा नहीं मानना पड़ेगा। एलाइल, एलाइल ग्रुप क्या होता है, एलाइल ग्रुप होता है, अभी आपने ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन से हाइड्रोजन को हटा के हेलोजन लगा दिया। आप क्या करोगे कि जो डबल बॉन्ड है उसके नेक्स्ट कार्बन से, CH2Cl, डबल बॉन्ड कोई सा भी सिस्टम ऐसा है कि वो डबली बॉन्डेड है और उसका जो नेक्स्ट कार्बन है उसमें अगर आप हेलोजन लगा देते हो तो वो हमारे लिए कैसा कंपाउंड हो जाएगा, वो हमारे लिए एलाइल ग्रुप हो जाएगा। मतलब इस वाले सिस्टम को आप क्या बोलोगे भाई, इस वाले सिस्टम को बोलोगे कि एलाइलिक हैलाइड है ये। अगर डबली बॉन्डेड कार्बन से हाइड्रोजन हटा के हेलोजन लगा रहे हो तो उसे क्या बोलोगे आप, विनाइलिक, विनाइल। और एलाइल को आप क्या बोलोगे, एलाइलिक। ठीक है, तो ये मींस डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन, ये याद रखना, और डबल बॉन्ड के कार्बन से विनाइल। ठीक है, एक चीज और होता है जो टर्म आपको मिलेगा एनसीईआरटी में, 4th ग्रुप ले रहा हूं, एराइल या फिनाइल।
देखिए एक टर्म एराइल है या फिनाइल है, एरीन, बेंजीन को ना एरीन भी बोला जाता है, ठीक है, बेंजीन को क्या है, एरीन भी बोला जाता है। और बेंजीन में क्या होता है स्ट्रक्चर उसका C6H6, है ना, ये होता है स्ट्रक्चर। अब मान लो अगर इसमें हम लोग एक हाइड्रोजन अटैच करना चाहे तो आप क्या करोगे, सॉरी हेलोजन अटैच करना चाहे तो आप क्या करोगे, हाइड्रोजन को रिप्लेस करोगे, हटाओगे, किसके थ्रू, Cl के थ्रू, Br के थ्रू, I के थ्रू। तो कभी भी अगर आप डायरेक्टली अटैच कर देते हो किसी भी बेंजीन में एक हेलोजन को, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे भाई, एराइल हैलाइड बोलेंगे। तो इतने सारे जो है क्लासिफिकेशन है। डबल वाले कार्बन से अगर आप एक हेलोजन लगाते हो तो विनाइल बोलेंगे, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के नेक्स्ट कार्बन में अगर एक हेलोजन लगाते हो तो एलाइल बोलेंगे, अगर आप बेंजीन में कोई डायरेक्टली हेलोजन लगाते हो तो उसे क्या बोलेंगे, एराइल बोलेंगे या फिनाइल भी बोलेंगे। याद रखना आप ये चीज, ठीक है। दूसरा लास्ट टर्म मैं जो बताने वाला हूं इसमें, अगर बेंजीन के नेक्स्ट कार्बन है, बेंजीन के नेक्स्ट कार्बन से अगर कोई हेलोजन लगा दोगे आप तो उसे आप क्या बोलोगे, बेंजाइल, उसे आप क्या बोलोगे, बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइलिक कार्बन, ये आपका क्या हो गया, बेंजाइलिक। बेंजीन का जो नेक्स्ट कार्बन है उससे अगर हेलोजन लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, बेंजाइलिक हैलाइड हो जाएगा। तो ये सिंपल क्लासिफिकेशन है, बहुत मजा आ जाएगा जब आप ये सब चीजें पढ़ के करोगे, ठीक है। विनाइल समझ में आ गया आपको, एलाइल समझ में आ गया आपको, बेंजाइल समझ में आ गया आपको, एराइल या फिनाइल समझ में आ गया आपको। बेंजीन को याद रखिएगा एरीन भी बोला जाता है या फिन भी बोला जाता है, एनसीईआरटी में फिन नहीं दिया होगा लेकिन एरीन भी बोला जाता है और फिन। बेंजीन से हाइड्रोजन हटा के अगर उसमें आप हेलोजन को अटैच करते हो तो क्या होगा, वो एराइल होगा हमारे लिए या फिनाइल होगा, ठीक है फ्रेंड। तो इतना सा आपके लिए होमवर्क है, आपको आज की क्लास से यही सीखना है कि हेलो एल्केन या अल्काइल हैलाइड क्या होता है। आज की क्लास से यही सीखना है फ्रेंड कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्काइल हैलाइड क्या होता है, विनाइलिक कार्बन कौन सा है या विनाइलिक हैलाइड क्या होता है, एलाइलिक कार्बन कौन सा है, आपको बेंजाइलिक पता होना चाहिए, एराइल पता होना चाहिए, फिनाइल पता होना चाहिए। उसके बाद जब हम लोग नेम रिएक्शन करेंगे तो बहुत ही मजा आ जाएगा। जब ये सब चीजें आपको पता ही नहीं रहेगा, किसी का आपका नाम ही नहीं पता है, तो उससे मिलने जुलने में क्या मजा आएगा। तो उसी तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है कि अगर आप उसके नाम के बारे में समझ जाते हो तो फिर जब आप उसका रिएक्शन कराओगे तो फिर आपको बहुत ही मजा आने वाला है। कि भाई पहले तो कंफ्यूजन लोगों में यही होता है कि नाम ही याद करने में पूरा टाइम चला जाता है, लेकिन मैं चाह रहा हूं ऐसा कि आप बहुत अच्छे से समझो और कॉन्सेप्ट वाइज चलो, रट्टा ना मारना पहले इस तरीके से। और अगर आप आसान करना चाह रहे हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तो मैं बोलूंगा, आपको एडवाइस दूंगा कि जो मेरा प्लेलिस्ट है भाई, एक बार नोमेनक्लेचर और कॉमन नेमिंग बहुत ही अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। कोई भी दिक्कत आता है कमेंट कीजिए, पर्सनल मैसेज कीजिए, या जिस तरीके से भी कांटेक्ट करना हो उस तरीके से आप कांटेक्ट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, कल की क्लास में फिर से मिलते हैं।